कि बाबा घनश्याम है, हमारी कुछ बातचीत भी भोले बाबा से होती रहती थी। योगी शरीर है बाबूजी ये, वो जानता है घनश्याम ये गुरुओं वाला, वो पाप में रहता है। तो उसने सुना है वो कभी हमारी भोले बाबा किसी बातचीत, तो इसने कहा हमसे कि आपकी तो भोले बाबा से बातचीत होती है, तो हमने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि अब ये बातें सब बताई तो नहीं जाती किसी को, तो अब जानते हैं इसी प्रकार से सुख सुख हुए जानने लगे कुछ लोग। वो राधे राधे, मैं आदित्य तिवारी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल में। आज बहुत ही अच्छे संत के मैं आपको दर्शन करवाने आ रहा हूँ, जो इनकी भगवान शंकर से साक्षात बात होती है। श्री जी की कृपा से उनकी आप शंकर जी से बात हुई, तो उनके दर्शन करवाते हैं। आइए। सभी भक्तों की तरफ से आपको कोटि कोटि प्रणाम बाबा। नारायण नारायण। यहाँ बैठ जाऊं बाबा? बैठ जाओ, खूब बैठो, आराम से बैठ बाबा। तू भी बैठ। सबसे पहले आपका शुभ नाम जानना चाहूंगा बाबा। अरे हमारा सन्यास का नाम तो सुबोधानंद सरस्वती है। जय हो। तो यहाँ बरसाने में बाबा कितने साल हो गए आप? 18 वर्ष बरसाने में यहाँ बरसाने में हुए हैं, और 9 वर्ष वृंदावन रहे, 26 साल हो रहे हैं सन्यास में, यहाँ ब्रज में। और तो बचपन से शरीर ऐसे ही चलता है, वेद मार्गी है ये, गृहस्थाश्रम से होके आया है, 18 साल गृहस्थाश्रम में है, 2 बालक है अपना कम। तो बाबा जैसे आपको बचपन में क्या ऐसा हुआ आपके साथ में जो आपने घर बार छोड़ दिया, अपना परिवार छोड़ दिया और भगवान की शरण में, राधा रानी की शरण में आ गए बाबा? ऐसा होता है बाबूजी, ये कुछ पिछले जन्मों से संस्कार होते हैं। जी बाबा। होगा कोई संस्कार हमारा, हम ध्यान है हमें शायद हम 8-10 साल की उम्र से इस मार्ग में पड़ गए, भक्ति मार्ग में। भक्ति मार्ग। तो हम तो यही मानते हैं कि पिछले जन्मों से कुछ हमारा चला रहा होगा। तो संगत ऐसी रही हमारी कि उसमें गीता का अध्ययन और ये सब चीजें थी। लड़कपन की बात आप लोगों को देखते थे, हम भी वही करते थे। इसी प्रकार भक्ति पड़ी, तो सौभाग्य कुछ इस प्रकार का हुआ कि गुरुकुल भेजे गए, वहां पढ़ाइयां अड़ाइयां हुई काफी जी ने। तो पढ़ते रहे, 35 वर्ष केवल विद्याध्ययन किया इस शरीर में। इसके बाद ब्रह्मचर्य दिया गया वहां से जी। 12 वर्ष ब्रह्मचर्य के बाद में लौट के आए आश्रम। तो जो बच्चे उनके समझ में आए संन्यास की योग, उन्हें संन्यास दिया गया, तो बाकी घर भेज दिए गए। तो घर भेजने वालों में हम भी थे। तो घर आए तो लोगों ने शादी कर दी, 2 बालक हैं, हमारी अभी धर्म पत्नी भी है। आप गुरुकुल में पढ़ाई करी महाराज जी? हाँ, गुरुकुल में पढ़े। बहुत सुंदर। वो जमाने कुछ ऐसा था बाबूजी की, कौन युग था कौन युग है। पहले बाबा कैसा माहौल था? आज हम का बता पाएंगे, युग बदल गया है टोटल पूरा। अब वो कुछ नहीं है जो हमारे बचपन में था, यहाँ अब कुछ नहीं। आपकी अवस्था महाराज जी कितनी होगी लगभग? अब हमारी 90 के लगभग चल रही है। तो जैसे महाराज जी आप बता रहे हैं 25 साल हो गए यहाँ पे, हाँ, तो 25 साल तो बहुत होते हैं। तो भक्ति के मार्ग में जैसे आप आए और राधा रानी ने आपको अपनी शरण में बुलाया, यहाँ आपको स्थान दिया, तो कुछ अनुभव महाराज जी हुए होंगे, वो 1-2 भक्तों को जरूर बताएं। अनुभव तो हम क्या बताएं, राधा रानी की बड़ी बड़ी बाहें, उनके संत, उनके भक्त, उनके बालक, कभी शोकातुर नहीं हुआ करते। ऐसा हमारा अनुभव। हम खुद सुखी, खूब सुखी राधा रानी की तरह, पूर्ण रूप से सुखी। इतने सुखी हम गृहस्थ आश्रम में नहीं।
जो सुख हमें मिला राधा रानी के यहाँ, जय ऐसा सुख हमें पहले कहीं नहीं प्राप्त नहीं है। जो अनुभव हुआ हो महाराज वो बाकी बताएं। माता जी ने हाँ राधा जी ने हमें सुबह 4 बजे दर्शन दिए हैं, क्योंकि मैं उन्हें माँ का दर्जा देता हूँ, माँ ही मानता हूँ। जय तो हमारी माँ के रूप में उन्होंने पहले अपना स्वयं खड़ी हुई, फिर धीरे धीरे वो ऐसे घूमती गई और मेरी माता जी सामने खड़ी हो गई। वहीं से आंखें खुल गई मेरी और मैंने चरण वंदना की सुबह 4 बजे की बात। तो लोगों को बताया मैंने, तो कुछ लोगों ने कुछ कहा, कुछ कहा। ये तो राधा रानी की बात है, और भी राधा रानी की बहुत सी बातें हैं। अब एक दिन मैं मंदिर में था, सब लोग खूब गा रहे थे, नाच रहे थे, हंस रहे थे, राधे राधे करके, और मेरी दोनों आंखों की धार बनी थी आंसू। जय हो। मेरे मुख से निकला, हे राधा रानी, तेरे दरबार में सब सुखी हैं, सब खुश, केवल यही एक बेवकूफ ऐसा खड़ा है जो आंखों बहा रहा है। क्या इसके आंखों नहीं बंद कर सकती मैया तू? और यही कहा कि मां, हो सके तुम मेरे आंसू बंद कर, कह के हम चले गए। ये तो रहस्य की बात नहीं, आप पूछ रहे हैं तो हमें बताना पड़ रहा जय हो है। ये भोले बाबा की मूर्ति लगी हुई है जी। हम तो कोई उदारी पुजारी भी नहीं रहे, सन्यासी पुरुष हैं। हम अपने सन्यास के धर्म से केवल राम राम करना जानते थे, भजन करना, और हम कुछ कभी पूजा भी नहीं इनकी की, कुछ नहीं। पर हाँ, हमारे गुरुजनों ने बचपन में इनके चरणों में हमें डाल दिया था, सो हम इतनी उम्र तक इन्हीं के चरणों का अध्ययन करते रहे, क्योंकि गुरु मंत्र हमारे पास इन्हीं का था, तो जाप तो माला में उसी का हो। और राधा रानी, कन्हैया जी, उनको मैंने माता पिता, क्योंकि मैया हमें पाल रही है, पोस रही है, उसका खाते हैं, तो हमारे माता पिता हैं, वो ये गुरु बना इनको मैंने। तो वो बाबा जो आप आंसू तो गिरे। वो बात वही बता रहा हूँ मैं, जी जी जी। कि मैं केवल मैंने कभी पूजा वजह नहीं की, पर फोटो लग गई कहीं से, उनकी कृपा शक्ति किसी ने लगा दी तो वो लगी रही, हम यही भजन किया करते थे। तब मैं उस तरफ रहता था, एक बंगला रखा था, मड़ैया रखी थी। संन्यास के बाद 12 वर्ष हम लोग छाए पाती में नहीं आए, पेड़ों के नीचे रहना पड़ता था। 12 साल तक पेड़ों के नीचे रहे। हाँ, तो जब वो समाप्त हो गया टाइम, तो गुरुदेव हमारे आए थे यहाँ, तो उन्होंने ये मड़ैया छपा के फूस की धर दी थी, बोले अब इसमें रहे। अब वस्त्र नहीं पहनते थे सीला, तो फिर अपना वो कपड़ा उतार के, फिर कुर्ता उतार के मुझको पहना, बोले पहन। तब फिर कपड़े पहनते ही नहीं थे, लंगोटी में रहते। नहीं, कपड़े सिले नहीं पहने जाते थे, अतरा हो गया था। हाँ बोल लेते थे। हाँ, तो बताना तो आपको पड़ेगा, वैसे अहंकार उत्पन्न होता है इनमें, ना बताना चाहिए हमको। और हमारा और कोई वीडियो आप देखे होते तो कुछ आपको और पता चलता। तो महाराज हुआ बाबू जी ये कि मैं अकेला बैठा, मुझे बाबा थे सामने, थे हमारे ये, उधर को था राधा रानी के तरफ को, और फोटो उधर को लगी हुई थी, उधर को झोपड़ी। कई दिन ऐसा विचार आया कि वृद्धावस्था आ गई है, अकेले हो, न तुम्हारे कोई आगे है न कोई पीछे है, क्या होगा? कोई आपत्ति आ जाए, बीमारी रामी आ जाए तो कौन देखे? देखिए बाबूजी, शरीर लगा हुआ तो कुछ सोच तो होता ही होता है। जी महाराज। तो यही सोच हमको हो रहा था, ये कई दिन ये बात मेरे मन में आई कि मतलब अब जवानी भर तो किसी को नहीं गांठा घूमते, और अब जो है समय ऐसा है कि अब ना कोई आगे न कोई पीछे। एक दिन यही सोच रहे थे, बड़ा सोच अफसोस में बैठे थे कि क्या होगा, कौन देखेगा, कौन होगा। बाबा भोले बाबा फोटो से निकल के चल दिए, और बस पूरे कमरे में चारों तरफ फोटो फोटो छा गई। भगवान
फिर क्या हुआ वो वाणी से वर्णन हो नहीं सकता उसका। शरीर गिर गया, आंखें पलकें खुली की खुली रह गए, का तेजस स्वरूप भगवान ने, आंखें खुली, पूरा शरीर शिकस्त, रोमा तक नहीं हिला, होंठ भी नहीं हिले, आंखों की पलक नहीं झपकी, खुली की खुली ही रह गई। अब कोई नहीं है, मैं अकेला हूं उसके बीच, और अब बस इतना इशारा करूंगा आपको इसका, क्योंकि उसका वर्णन तो मैं कर नहीं सकता, न बता सकता हूँ कैसे क्या हो। इतना प्रकाश हुआ कि आंखें हमारी बस खुली गई, और स्तुति करना शुरू कर दिया अंदर अंदर, स्तुति खूब की, बहुत स्तुति की, बहुत स्तुति। बड़ा आश्चर्य और ताज्जुब हुआ, वाणी नहीं हिल रही, ओंठ नहीं हिल रहे, कुछ नहीं हो रहा है, अंदर अंदर ये बात चल रही है। बार बार मैं ये कह रहा हूँ कि हे भोलेनाथ, 10-10 हजार वर्ष लोगों ने तपस्या की तुम्हारे लिए, तब कहीं तुमने उनको दर्शन दिए, या इस मूर्ख के पास तो कुछ भी नहीं था, इसने तो कभी तुम्हें फूल पाती भी नहीं चढ़ाया, जल भी नहीं चढ़ाया, आखिर कारण क्या है, ये कैसे क्या हुआ। और देखो बाबूजी, कुछ ऐसी भी बातें इस लाइन में होती हैं कि हवा बई है, तमाम प्रकार की चीजें होती हैं, तो अब उसमें फिर हमारी आंखें खुली वो हो गई, तो कुछ लोग आ गए, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ स्वामी जी, तो बस हाथ ऐसे ऐसे हिले, ये हुआ, लापता ले चलो, तो ले गए लोग मुझको आंखों के हॉस्पिटल में। उन लोगों ने दवा ववा डाल, जब कुछ हुआ तो था नहीं आंखों में, भय था एक, पता नहीं कैसा दिल हो गया, क्या हो गया, माइंड ने काम करना बंद कर दिया। तो उन लोगों ने आंखें चेक की होंगी, उन्होंने ऑपरेशन लग दिया, बोले ऑपरेशन होगा, तो हमारी आंखें दवा डालने से भी सही हो गई। फिर हमें डेली दर्शन होने लगा बाबूजी, महीनों दर्शन हमको भेजी। आज जैसे ही मैं बैठूं आसन पे, वैसे ही फोटो चलना शुरू हो जाए, निकल आने उससे। अब वो दर्शन तो दूसरी बात थी जो पहले दिन हुआ है, इसके बाद भी फिर जहां हमारी दृष्टि जाती थी, सब जगह हमें भोले बाबा ही दिखते थे। और बस गुरुदेव के पास में गुरु स्थान पहुंचा, मैंने बताया जा कि स्वामी जी हमें भय लगता है, और पता नहीं भोले बाबा के नाम पर कोई भूत प्रेत न हो। वो बोले नहीं नहीं, डरना नहीं, डरना नहीं, भोले ही बाबा हैं, भोले ही बाबा हैं, और कोई नहीं, और कोई नहीं। तब आश्वस्त हुए, तो फिर वो हमको महीनों दर्शन हुए भोले बाबा के। फिर उसमें कुछ उस टाइम में तपस्या में थे, हम साधना में थे, वो साधना हमारी टूट गई, माया ने भगवान की आके मुझको लतिया दिया, और मेरा वो सब खंड भंड कर दिया। तब से फिर दर्शन हमको बंद, प्रयास किए, देखो फिर क्या होता है। यद्यपि लिखा है मम दर्शन अमोघ फल, मेरा दर्शन अमोघ है जीव के लिए। वही सहारा लेके बाबूजी बैठ पड़े हुए हैं, बैठे, बहुत सुंदर, हमें कोई भय नहीं है, शंका नहीं है। और ये कितने साल पहले की बात थी बाबा? अरे ये अभी 4-5 साल हो गए बच्चा जी। हाँ, ऐसे ही 4-5 साल की बात है। तब आपके गुरुजी थे महाराज? हाँ, गुरुजी अब भी है हमारे। उनकी अवस्था कितनी? 96 वर्ष की उनकी अवस्था है। कहाँ है महाराज? फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, इलाहाबाद से आगे, इलाहाबाद के पहले ही, कानपुर के इलाहाबाद के बीच में है। वही अब भी शरीर है उनका। तो तब से फिर बात भी ठीक, शरीर भी ठीक, और कभी भी हमें अब हमें कोई भय किसी प्रकार का लगता नहीं, कहीं से भी कुछ। हाँ, हमको अपनी भक्ति पर भी विश्वास पूर्ण हो गया। हम किसी की भक्ति को पहले, हम अपनी भक्ति को ये समझते हैं कि ये ठीक है, हमारी भक्ति ना होती तो हमको बाबा कैसे दर्शन दे, तो हम अपनी भक्ति को सही ठहरा दिए। और फिर ये तो अपना अपना मार्ग होता है, बचपन से वेद मार्गी हैं हम, बचपन से चले हैं वेद मार्ग में। अब इतना जीवन आया है, 18 वर्ष हमारा गृहस्थी में गुजरा हुआ है बस। इसके बाद निकल के फिर संन्यास ले लिया, क्योंकि संन्यास लेना जरूरी था इतना बड़ा अध्ययन करने के बाद, और संन्यास न मिलता तो भी पछतावा होता। तो फिर संन्यास गुरुजनों ने दिया। तब से ये बाबा घनश्याम है, हमारी कुछ बातचीत भी भोले बाबा से होती रहती थी। ये योगी शरीर है बाबूजी, ये
वो जानता है घनश्याम ये गुरुओं वाला, वो पाप में रहता है। तो उसने सुना होगा कभी को हमारी भोले बाबा किसी बातचीत, तो इसने कहा हमसे कि आपकी तो भोले बाबा से बातचीत होती है, तो हमने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि अब ये बातें सब बताई तो नहीं जाती किसी को, तो अब जानते हैं इसी प्रकार से सुख सुख हुई, जानने लगे कुछ लोग, तो पूछने लगे हमसे कैसे होते हैं दर्शन, क्या होता है भैया। हम कहा ये हमें कुछ नहीं मालूम। अब सही बात क्या बताएं कैसे होता है, ये तो उनकी कृपा की बात, हमारे शरीर से बताइए, ये साधारण पुरुष इनको दर्शन, ये उसकी कृपा की बात, हम क्या करें। और ये कृपा राधा रानी के कारण हुई है भोले बाबा की, क्योंकि मैंने उनसे कहा था हो सकते, और भोले बाबा जो वहां है बस वृंदावन में गोपेश्वर महादेव, उन्हीं का हम ध्यान करके उनकी पूजा करते थे यहाँ। तो हमें समझ में यही है, राधा रानी भोले बाबा को टाइट किया है कि तुम्हारा बच्चू रो रहा है। उन्हीं राधा रानी की कृपा से ही भोले बाबा का साक्षात्कार हुआ, और तब से शरीर हमारा। लोगों ने हमसे गुप्त रूप से, जो हमारे बहुत ही प्रिय संत थे, उन्होंने भी हमसे कहा कि हमें भी कुछ ऐसा बताओ कुछ, तो हमने कहा कि तुम कर नहीं पाओगे। बहुत प्रिय थे एक प्रेमगिरी, तो चुपचाप यहीं पे आए, पहले पीछे पड़े रहे वहां, फिर यहाँ आके चुपचाप उन्होंने आके हमसे कहा कि स्वामी जी हम करेंगे, आप बताओ। हमने उनसे कहा कि नहीं चल पाओगे, हम झूठ नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम मार्ग चले तो हम जानते हैं कितना कठिन मार्ग होता है, चल नहीं पाओगे, बोले नहीं चलेंगे। तो फिर हमने उनको युक्ति बतलाई कि भाई ये युक्ति है, यदि आप चल पाए तो 3 महीने बाद मुझसे मिलो। आप 3 महीने बाद आए तो इधर उधर छिपे हो, तो हमी ने पूछ दिया, कहो प्रेम जी कैसे हो। बोले स्वामी जी हम नहीं सब पा रहे, क्या करें। अब ये कृपा इस शरीर की बात रही, तो ये हम समझ रहे हैं राधा रानी की 108 परिक्रमा मानी थी मैंने, उसका असर हो सकता है, या फिर भोले बाबा को दर्शन देना होगा तो इनकी कृपा रही होगी। और नहीं, जिस बात को हम घुमा फिरा के आपसे बोल रहे हैं, बहुत कठिन है, साधारण नहीं, गुरुजनों की कृपा हो जाए। उस वक्त हमारा 5 साल का व्रत चल रहा था, ये शरीर व्रत ले लेके चला हुआ। 4 महीने एक साधु किसको कहेंगे बाबूजी, साधु जो साधना में रत है, कोशिश करना उसका धर्म है, फल पाता कि नहीं है ये अलग बात। साधु वही है जो साधना में रत हो। हम लोग सन्यासी हैं, तो हम लोगों को यही ज्ञान दिया जाता है, और हमारा भी अपना मानना है कि साधु उसी को कहते हैं जो साधना में रत हो। अब वो पूर्ण कर पावे ना कर पावे, बल्कि हमारे यहाँ तो योग शास्त्र में बतलाया गया कि सने सने प्रयास करना, सने सने। आप जो बता रहे हैं महाराज जी, 4 महीने तक एक ही जगह स्थान पे बैठना है या क्या? 4 महीने के लिए मैया समझ रही है, पूछ लो उससे, बोल देगी क्या नहीं, जैसे 4 महीने का चौमासा भी होता है, वो मैया समझ रही 4 महीने की नहीं, 5-5 साल के व्रत चले हैं संतों के। नहीं वो तो आपने 5 साल की साधना, जो आप 4 महीने के लिए जैसे एक स्थान में बैठना हुआ, क्या बता रहे थे, कुछ बता रहे थे, क्या बता रहे थे बच्चा? पूछ रहे एक स्थान पर बैठना होता है क्या? हाँ, कब? आप जो साधना आपने करी है वो एक बार बताएं। जीवन भर साधना, साधु का नाम साधना ही करता रहता है, वो साधना में ही रत रहता है। जो फद गया वो साधु है, नहीं फदा तो साधु है, फिर भी उसका भी कल्याण होता है। ऐसा नहीं है कि निरर्थक जाए किसी की पूजा रहता है, निरर्थक किसी की नहीं जाती। और जो साधना जिसकी फद जाती है वो ईश्वर का साक्षात्कार करता है। देखिए गीता में लिखा है, यतंतो योग निश्चयनम परमात्मन में स्थितम यतंतो अप्रकटात्मानम नैनम पक्षंत चेतसा। योगी जन अपने हृदय में उपस्थित उस पार ब्रह्म परमात्मा का साक्षात दर्शन करते। स्पष्ट लिखा हुआ, तो कुछ झूठे थोड़े लिखा हुआ। तो जिसकी साधना सफल होगी
तो होता है दर्शन, बहुत लोगों को दर्शन हुए, गृहस्थों को दर्शन भगवान के होते हैं। चल जाओ निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मलता होनी चाहिए, निर्मल जब मन हो जाएगा तो भगवान, बाबूजी भगवान छिपे नहीं है, वो प्रत्यक्ष हैं। और निराकार और साकार ये अवधारणा छोटे छोटे पढ़े लिखों में होती है। वो साकार भी है, निराकार भी है, और ये दोनों भी नहीं है, दोनों है। ये ईश्वर की लीला, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ही तो ईश्वर है। अब उसके रूप अलग अलग है। साधु साधना में रत रहता है। ब्रह्मचर्य क्या है? ब्रह्मचर्य किसे कहते हैं? ब्रह्म की चर्या, तुम्हारी चर्या ब्रह्म साधना में, जिससे जीवन होता है, जिससे सृष्टि चलती है, जिससे जीव उत्पन्न होते हैं, उसी की साधना है। गुरुजन उसकी युक्ति बतलाते हैं, तरकीब बतलाते हैं। तो साल दो साल का काम थोड़े, साल दो साल तो अध्यापक ही। सही कह रहे हैं। तब कहीं साधक सद पाता है, 10 साल में ऐसे नहीं, साल दो सदता है। कर्तव्य करने वाला, पथ पर चलने वाला सदता है, ये बेटे निश्चित सदेगा। प्रथम खोज गुरुजनों की होनी चाहिए, क्योंकि शास्त्र में आया है कि प्रत्येक गुरु शिष्य को तारने में समर्थ नहीं है। जला हुआ दीपक है, वही बुझे दीपक को जलाने में समर्थ हो गया। बहुत सुंदर। तो इस प्रकार से, और भगवान की भक्ति तो देखो, जो भी शुभ कर्म होता है, कर भला तो हो भला। भगवान की भक्ति किसी प्रकार से करिए, वो शुभ ही है, वो तुम्हारा कल्याण ही करेगी, अहित नहीं होगा कहीं से। और ये बड़ी बातें हैं, साधना खंड वगैरह बड़ी बड़ी बातें हैं, और वो भी विशेष रूप से हमारे संन्यास धर्म की बातें हैं। एक लोग वो आए थे, कहाँ के थे, वो पूछ रहे थे, वो उनका कमेंट किया था उन्होंने कि ब्रह्मचर्य पर हमको बतला में तो हमने बताया था तुम्हारे ब्रज में तो ऐसा कुछ है नहीं, कन्हैया तो राधा के गले में हाथ डाले रहा है, वो तो मुख में, तुम्हारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। बाकी ये पहले की बातें हैं, सतयुग की, त्रेता की, द्वापर की। और ये कलिकाल का समय है, इसमें प्रेम से भगवान की भक्ति करो, नाम जपो उनका, और ये सब क्या पूछते हो? ये कोई आसान खेल थोड़ा ही। इन चीजों में तो, इसमें तो 3 ही मिलते हमको, भगवान भोले शंकर जिन्होंने कामदेव को वश में किया, नारद जी वो ब्रह्मा जी के मानसिक पुत्र हैं, वो ब्रह्मा से कम नहीं है, उन्होंने उनको जीता। और तीसरे तुम्हारे भगवान कृष्ण 16,000 गोपियों के बीच में रहे, प्रचा कर भी अपने को